नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग मस्त हो और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जेट की कट ऑफ के बारे में कि जो जेट की कट ऑफ है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ओल्ड कैंपस के लिए, न्यू कैंपस के लिए क्या रहने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बार बार यही कमेंट आ रहे हैं कि मैम हमारे इतने नंबर हैं, हमें ये कॉलेज मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि आपके कितने नंबर हैं तब आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, कितना स्कोर आपके लिए सेफ है। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें बात करेंगे, आपको ध्यान से सुनना है सारी चीज़ों को। तो अगर हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करें जेट 2026 की, तो कट ऑफ से पहले हमें पेपर का लेवल पता होना चाहिए। इस बार के अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो वो मॉडरेट टू इजी ही था, हार्ड तो नहीं कहेंगे। इस बार जो पेपर आया वो हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं रहा, मॉडरेट टू इजी लेवल का पेपर था। तो यहाँ पर कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ज़्यादा जाने के चांसेस हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ओके, तो जेट 2026 की अगर हम कट ऑफ की बात करें यहाँ पर, तो बात करते हैं सबसे पहले कि हाईएस्ट की टॉपर कितने मार्क्स तक टॉपर होने वाला है। तो मैं बात बताऊं यहाँ पर कि अगर आप टॉप रैंकर्स की बात करो तो जिनके 410 से प्लस 410 प्लस हैं, ये इतने जिनके भी मार्क्स आ रहे हैं वो टॉपर रहने वाले हैं। इतने मार्क्स बच्चों स्टूडेंट्स के आएंगे, है ना, कि मैम हम तो इस कैटेगरी में नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे तो हैं इसके अंदर टॉपर्स के आएंगे। 410 से अबव मार्क्स इसके अंदर आने वाले हैं। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि किन किन स्टूडेंट के 400 से प्लस ज़्यादा मार्क्स हैं। ओके, तो ये बहुत कम स्टूडेंट होंगे, लेकिन इतने से ऊपर रहने वाले हैं हमारे टॉपर। फिर हम यहाँ पर बात करें कि मैम जो मेन यूनिवर्सिटी है या जो हमारी मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी है वो हमें कितने मार्क्स पर मिल सकती है, तो उसकी बात करें। ये हम फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं। अब फर्स्ट राउंड के अंदर किन स्टूडेंट्स का नाम आ जाएगा, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ क्या रहेगी उसकी हम बात करें। फर्स्ट राउंड के अंदर जो कट ऑफ की हम बात करें, आपकी जो मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आरसीए को प्रीफर करते हैं। इस बार क्या पता ना भी करे आरसीए को प्रीफर, क्योंकि वहाँ पर स्टाफ का अभाव है, तो वो वेरी कर सकता है स्टूडेंट की चॉइस पर। ओके, तो हम यहाँ पर बात करें आपकी जो मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी है वो आपको मिल जाएगी 300 मार्क्स पर। अगर आपके 300 मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपके 300 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर मन पसंदीदा जो आपकी फर्स्ट चॉइस है वो यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये फर्स्ट राउंड की बात है। ओके, इसके बाद हम बात करें फर्स्ट राउंड के बाद में, ये हो गए टॉपर्स जिनको मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी है। तो ये यूनिवर्सिटी जिसको भी मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी चाहिए, यूनिवर्सिटी किन स्टूडेंट को मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी की हम बात करें कि जिनके 280 से लेकर के 290 तक मार्क्स आ रहे हैं, 280 से लेकर के 290 तक मार्क्स आ रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। मन पसंदीदा ना मिले लेकिन इसके अलावा जो उनकी सेकंड चॉइस है, थर्ड चॉइस है, वो वाली यूनिवर्सिटी उन्हें मिल सकती है। तो ये बात हमने की यूनिवर्सिटी की। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी की लगभग जो कट ऑफ है वो सेम ही रहती है जनरल एंड ओबीसी की। अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले इससे क्या करेंगे, 10 नंबर कम कर लेंगे। तो ईडब्ल्यूएस वालों के अंदर यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, 10-15 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए। वहीं हम बात करें आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हो, एससी या एसटी से बिलोंग करते हो, तो आप यहाँ पर ये जो मार्जिन है ये लेकर के चलें, 20 से लेकर के 25 या 30 मार्क्स का क्या रहता है मार्जिन यहाँ पर रहेगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना देख सकते हैं। फिर हम बात करें, यही मार्जिन सभी के अंदर रहेगा, लगभग ये मार्जिन रहता है। यहाँ पर टीएसपी वाले जो बच्चे हैं उनका जो कट ऑफ है टीएसपी, तो उनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। तो यहाँ पर वो स्टूडेंट 30 मार्क्स तक सेफ हैं, इससे 30 मार्क्स कम करके वो चले यहाँ पर। ओके, तो ये आपकी बात मैंने की कि आपको अगर टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए, जो आपकी मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी चाहिए, तो आपको 300 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप सेफ हो, आपको मिल जाएगी। 280 से 290 हैं तो आपको मतलब कि यूनिवर्सिटी मिलने के चांसेस हैं। फिर हम बात करें यहाँ पर इसके अलावा कि ओल्ड कैंपस की, ओल्ड कैंपस की जो कट ऑफ है
वो आप यहाँ पर मान करके चलिए 250 मार्क्स तक। 250 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको ये यहाँ पर ओल्ड कैंपस मिलने की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि सुमेरपुर हो गया, नागौर हो गया, कुंवेर भरतपुर हो गया, ये क्या है, ओल्ड कैंपस हैं, तो ये आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं अगर आपके 250 प्लस मार्क्स हैं तो। ओके, तो ये ध्यान रखना है। ये मैं जनरल और ओबीसी कैटेगरी की बता रही हूँ जो लगभग सेम ही होती है, एक या 2 मार्क्स का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जनरल और ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। फिर हम यहाँ पर बात करें कि न्यू कैंपस की, मैम न्यू कैंपस की क्या कट ऑफ जानी है वाली है न्यू कैंपस की, तो आप न्यू कैंपस के अंदर मान के चलिए 220 मार्क्स। 220 मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर क्या हो जाएगी, ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, न्यू कैंपस आपको मिल जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट को यही नहीं पता कि मैम ये यूनिवर्सिटी, ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस में क्या डिफरेंस है। देखो यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है, पीजी, पीएचडी और यूजी तीनों तरह के स्टूडेंट होते हैं, तो वो यहाँ पर जो आपको प्रैक्टिकल का एक्सपोजर है वो ज़्यादा मिलेगा, फैसिलिटी है आपको वो ज़्यादा मिलती है, यहाँ पर प्रोफेसर्स होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर स्टाफ होता है। और ये ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस है, ये इस यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं। अब ओल्ड कैंपस हैं, इनके अंदर भी फैसिलिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि फैसिलिटीज़ नहीं है, बट कम है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी। फिर हम बात करें न्यू कैंपस की, तो न्यू कैंपस के अंदर बहुत कम मात्रा में फैसिलिटी है, बहुत कम ही फैसिलिटी है यहाँ पर। देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ साथ में कि जो भी स्टूडेंट इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मैम हम, जिन्होंने अभी क्रैश कोर्स लेकर के एग्ज़ाम दिया था लेकिन उनके कम मार्क्स आ रहे हैं, जैसे कि वो इस रेंज के अंदर है, 200 के आसपास की रेंज के अंदर है, तो उनको मेरा पर्सनल सजेशन है कि आपको अगर न्यू कैंपस मिल रहा है तो आप बिल्कुल भी न्यू कैंपस मत लीजिए। आप एक बार फिर से तैयारी कीजिए और अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लीजिए, क्योंकि बच्चा न्यू कैंपस है, यहाँ पर बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं है, ना कि बराबर फैसिलिटी है। मैं आपको ये सच बता रही हूँ, ये सच है। कोई आपको कहेगा कि वहाँ पर ले लेना चाहिए या नहीं, मान लो आपने 1 साल ड्रॉप ले लिया तो फिर आप ले सकते हो कि आपका ये है कि बस मेरा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, कहीं से मेरी बीएससी हो जाए, तो ये बात अलग है। लेकिन आप पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट हो, आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपको लगता है कि आप अगली बार थोड़ा सा पढ़ करके अच्छा कैंपस ले सकते हो, तो आपको मैं यूनिवर्सिटी लेनी है फिर से तैयारी करके। तो ये मेरा आपको पर्सनल सजेशन है, बाकी आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। ओके, तो क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों आपको 1 साल का आप गैप भले ही लोगे, लेकिन बाद में आप वहाँ से सीख करके बहुत कुछ आओगे। इन कैंपस के अंदर जाओगे तो आपकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी जितनी वैल्यू मेन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की होती है। ओके, तो और नॉलेज भी इन्हेंस होता ही है कहीं ना कहीं। तो ये हमने बात की फर्स्ट राउंड की। अब क्या होगा, सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, फोर्थ राउंड होगा। अब उनके अंदर किन स्टूडेंट्स का नंबर आएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो यहाँ पर न्यू कैंपस को नहीं लेंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ओल्ड कैंपस नहीं लेंगे, उनका जो एम था वो शायद यूनिवर्सिटी का रहा होगा। उन्होंने, जैसे मैंने भी बताया, कुछ क्रैश कोर्स बच्चे करते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने इस बार क्रैश कोर्स किया, मेरे को न्यू कैंपस मिल रहा है तो मैं अगली बार अच्छी तैयारी करता हूँ, मेरे को यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, क्योंकि आपकी एज तो ज़्यादा हुई नहीं है। अगर आपने 12th के साथ ही एग्जाम दिया है तो आपने अच्छा किया है, नो डाउट। आप इतने मार्क्स लेकर के आए हो, आपने अच्छा तो किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप अगली बार और अच्छा कर सकते हो। तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब क्या करेंगे, सीट खाली करेंगे। तो मैं बताऊं कि थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड तक किन स्टूडेंट्स का नंबर आ सकता है। तो जिन स्टूडेंट का 190 तक मार्क्स है ना, उन स्टूडेंट्स का नंबर लास्ट तक आ सकता है। ये मैं जनरल या ओबीसी की बात कर रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया, आप कैटेगरी वाइज फिर इसको क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। ओके, तो 190 तक जिनके मार्क्स है ना, उनको कॉलेज मिलने के चांसेस है। इससे 4-5 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं। हो सकता है कि ज़्यादा बच्चे सीट खाली कर दे तो 185 भी चली जाए, बट इन जनरल मैं बता रही हूँ 190 वाले एकदम से सेफ हैं। ओके, 185 वालों के भी चांसेज हैं। ठीक है, तो ये हमने बात करी है यहाँ पर कट ऑफ की कट ऑफ किस तरीके से रहने वाली है। अब यहाँ पर देखो, और भी ज़्यादा कम भी जा सकती है कट ऑफ। ये वेरी किस तरीके से करेगी, आपके देखो साथ में ही पैरेलल में सीयूटी की काउंसलिंग भी होनी है। अगर सीयूटी की काउंसलिंग पहली हो गई ना, अगर सीयूटी की काउंसलिंग पहले हो गई तो यहाँ पर जो टॉपर बच्चे हैं, जो जेट में टॉपर रहा है, उसने सीयूटी की भी तो तैयारी करी होगी, उसने सीयूटी के अंदर भी अच्छा परफॉर्म किया होगा, तो उसके अच्छे मार्क्स वहाँ पर भी आया होगा। और वो बच्चा डेफिनेटली यही चाहेगा कि मैं सीयूटी के द्वारा क्या लूँ, एडमिशन लो। तो वो किसके द्वारा एडमिशन लेगा, सीयूटी के द्वारा एडमिशन लेगा। तो वो सीयूटी के द्वारा एडमिशन लेगा तो वो यहाँ पर काउंसलिंग नहीं करवाएगा,
वो सीयूटी के द्वारा कॉलेज ले लेगा, तो ये वाली वो उसके अच्छे मार्क्स है लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, सीट खाली रह जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जेट की काउंसलिंग पहले हो गई तो वो काउंसलिंग के द्वारा क्या करेगा, जेट के अंदर काउंसलिंग के फॉर्म फिल करेगा, उसको जेट के द्वारा कॉलेज मिल जाएगी। सीयूटी की बाद में हो रही है तो वो बाद में छोड़ेगा, तो बाद में छोड़ेगा तो आपका लास्ट राउंड के अंदर नंबर आ सकता है। तो ये भी वेरी करता है कि पहले सीयूटी की काउंसलिंग होती है या जेट की काउंसलिंग होती है। अगर सीयूटी की काउंसलिंग पहले हो गई तो आपका पहले ही राउंड के अंदर नंबर आने के चांसेस हैं, और अगर सीयूटी की काउंसलिंग बाद में होती है तो आपका लास्ट राउंड तक नंबर आ सकता है, क्योंकि दोनों काउंसलिंग पैरेलल चलेंगे ताकि किसी के भी अंदर सीट खाली नहीं हो। आपने अगर जेट और सीयूटी दोनों का एग्जाम दिया है तो आपको दोनों की काउंसलिंग करवानी है। आपकी जो फीस है वो रिफंड हो जाती है। काउंसलिंग कैसे होती है, कैसे करवाते हैं, इस पर मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड किया है। तो आई होप अब आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो इसके अंदर हम बात करें ना, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नॉर्मल सीट भी होती है और पेमेंट सीट भी होती है। यहाँ पर नॉर्मल सीट एंड पेमेंट सीट दोनों होती है और दोनों के लिए काउंसलिंग होती है। नॉर्मल सीट और पेमेंट दोनों के लिए होती है। जैसे कि आप बात करो आरसी उदयपुर के अंदर, वहाँ पर कुछ सीटें नॉर्मल है लेकिन कुछ सीटें प्राइवेट है। वहाँ पर भी जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं ना वही मेन कैंपस, कुछ बच्चे के को क्या होता है, अच्छे मार्क्स है, उसे ओल्ड कैंपस मिल रहा है लेकिन वो चाहता है कि मैं यूनिवर्सिटी में लूँ, उसके पास काफ़ी पैसे हैं, वो कर सकता है, तो वो क्या कर लेते हैं, ऐसे स्टूडेंट पेमेंट सीट पर भी यूनिवर्सिटी ले लेते हैं। तो लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, घर के पास सोर्स है, तो ही आप ये पेमेंट सीट लीजिए, क्योंकि अदरवाइज 4 साल के अंदर इतना अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो जाता है एक नॉर्मल फैमिली के लिए। वहाँ की जो फीस है वो ज़्यादा होती है, पेमेंट सीट की फ़ीस डेफिनेटली ज़्यादा होती है। लेकिन आपको ऐसा है कि घर में भर भर के पैसा पड़ा है, मैं पेमेंट सीट ले सकता हूँ, तो ही आप पेमेंट सीट पर जाइएगा, अदरवाइज आप दूसरी यूनिवर्सिटी ले सकते हैं। ओके, तो ये हमने बात की नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट की भी क्या होती है, अलग अलग तरीके से ये फिल होती है। इसकी भी कट ऑफ जाती है। ऐसा नहीं है कि पेमेंट सीट है तो कोई भी जिसके 100 नंबर ही आ रहे हैं वो पेमेंट दे करके ले सकता है, नहीं, इसकी भी काउंसलिंग होता है। मान लो किसी के 300 नंबर आ रहे हैं और उसने पेमेंट सीट भर दी, तो पहले उसे पेमेंट सीट मिलेगी, उसके बाद उससे कम नंबर वाले को पेमेंट सीट मिलेगी। तो ये हमने टोटल बात करी यहाँ पर कि किस तरीके से आपकी काउंसलिंग होने वाली है। इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें और बता देती हूँ यहाँ पर कि जो भी स्टूडेंट जेट की तैयारी कर रहे हैं, जेट 2027 की तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई भी क्यूरी है कि ये एग्ज़ाम क्या होता है, इससे रिलेटेड कोई भी किसी भी टाइप की क्यूरी है, तो वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को आप फिल करेंगे। आपका जो भी प्रश्न है वो आप यहाँ पर पूछ सकते हो, हमारी जो उत्कृष्ट टीम है वो आपकी यहाँ पर हेल्प करेगी। तो ये आपके लिए एक सुविधा दी गई है। साथ में ही हमारा जो उत्कर्ष ऐप है वहाँ पर ये ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि UKSSEW 2026 एग्रीकल्चर कंप्लीट एंड ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी प्राइस 3400 रुपये है। वहीं हम बात करें यहाँ पर RPSC फूड सेफ्टी ऑफिसर के फ्री ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। 1000 प्लस MCQ बुकलेट आपको यहाँ पर मिलेगी। IBPS AFO की ये बुक है जिसको आप एकदम से देख सकते हो ऐड टू लाइब्रेरी करके। IBPS AFO की हम बात करें तो ये फ्री कोर्स है, ये ऐड टू लाइब्रेरी करके आप देख सकते हो। इसमें लाइव इंटरेक्शन सेशन है फॉर IBPS AFO एग्जाम विद एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ सब्जेक्ट वाइज कवरेज ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जेट 2027 के लिए देखो ये डिफरेंट कॉम्बो में कोर्स अवेलेबल है। जेट फाउंडेशन के लिए 5000 से लेकर के 6500 रुपये ये स्टैंडर्ड प्राइस है और ये प्राइम प्राइस है। 12th और जेट की हम बात करें तो 12th भी अगर कोई बच्चा जो अभी 12th कर रहा है उसको साथ में जेट का बैच लेना चाहता है तो उसके लिए ये प्राइस इतना रहने वाला है। कोई 11th 12th और जेट करना चाह रहा है तो उसके लिए प्राइस ये है, कॉम्बो ये है। 11th 12th और जेट तीनों चीज़ें कर रहा है, 24 मंथ के लिए उसे चाहिए वैलिडिटी, तो उसके लिए प्राइस ये है। तो ये डिफरेंट कोर्स की प्राइस है। UPSSC गन्ना पर्यवेक्षक एंड AGTA 2026 जिसकी एग्ज़ाम अभी आने ही वाली है, ये भी 2 in 1 बैच, ये दोनों कोर्स एक ही बैच के अंदर हैं जो आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी है, MCQ बैच भी है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सिलेक्शन बैच है, यहाँ पर RPSC FSO बैच भी स्टार्ट हो चुका है। जेट 2027 सुपरवाइजर कॉम्बो बैच भी यहाँ पर
स्टार्ट हो चुका है। तो ये क्या है कि आप जेट की भी तैयारी करना चाहते हो और साथ में सुपरवाइजर की भी तैयारी करना चाहते हो। अब देखो ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो स्टूडेंट अब 1 साल का ड्रॉप लेना चाहते हैं। वो क्या करेंगे, ये वाला बैच ले सकते हैं। वो जेट की भी तैयारी कर लेंगे अगली साल के लिए और साथ में उनकी सुपरवाइजर की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी तो इस बार कर ली है। अब उनके पास सफिशिएंट टाइम है, इसके अंदर वो जेट और सुपरवाइजर दोनों की तैयारी कर सकते हैं। तो उनके लिए ये जो कॉम्बो है वो बेस्ट कॉम्बो है। जो जबकि जो 11th-12th कर रहे हैं वो वाला कॉम्बो ले सकते हैं 11th-12th प्लस जेट। ओके, तो ये आपके लिए बेस्ट है। अभी जिन भी स्टूडेंट के कम मार्क्स आ रहे हैं उनको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों, आपने अच्छा किया है, आपने 12th के साथ में आप इतने मार्क्स लेकर के आए हो, आपने अच्छा किया है, क्योंकि आपके पास 3 मंथ थे, उसके अंदर आप 200 के आसपास नंबर लेकर के आ रहे हो, 10 नंबर ज़्यादा या 10 नंबर कम, तो डेफिनेटली आपने अच्छा तो किया है। लेकिन आपको और अच्छा करना है, आप और अच्छा कर भी सकते हो, इसलिए आपको न्यू कैंपस के अंदर नहीं जाना है। अपनी लाइफ को 4 साल की लाइफ को एकदम से ऐसे धकेलना नहीं है। और ये सिर्फ 4 साल की लाइफ नहीं है बच्चे, आगे आप अगर यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो ना तो आपके पास नॉलेज अलग लेवल का होता है, तो आप आगे ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हो। पीजी के लिए, पीएचडी के लिए आपको ज़्यादा एक्सपोजर यहाँ पर मिलता है। तो मेरा आपको पर्सनल सजेशन यही है, जिन्होंने 12th किया है और वो अभी क्रेस बैच के द्वारा पढ़े थे, उनके कम मार्क्स आ रहे हैं, उनको न्यू कैंपस मिल रहा है, तो वो किसी भी कंडीशन के अंदर न्यू कैंपस ना लें। अगर बहुत ज़्यादा ही ऐसा है कि मैम हमें लेना ही है तो आप ले सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन यही है, आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट यही है। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है इसके बाद भी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि हम आपके किस चीज़ पर वीडियो बनाए, हम और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।